भारत तक अब नए अंदाज में। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है इस खबर पर जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल चीन की चोरी पकड़ी गई तो उसने पाकिस्तान की चोरी को उजागर कर दिया। जी हां, खबर चीन की एक कंपनी से है। आपको बता दें कि चीन की जिस कंपनी को पाकिस्तान के नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसकी एक मांग ने अब इस सरकारी कंपनी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल एनटीडीसी ने फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में चीनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। चीनी कंपनी पर आरोप है कि उसने कई परियोजनाओं का ठेका पाने के लिए जालसाजी करके जो दस्तावेज है वो तैयार किए और उसको उसने जमा कराया है। खुद पर कार्रवाई के बाद अब उस कंपनी ने एनटीडीसी को दिए अपने एक पत्र में दावा किया है कि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कई दूसरी कंपनियों ने भी किया है, यानी कि ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं है। उसने कहा है कि जो कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है वैसा ही कदम उन आरोपी कंपनियों के खिलाफ भी उठाया जाना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस चीनी कंपनी ने जो आरोप लगाए हैं, शुरुआती जांच में वे सभी सही पाए गए हैं। अब एनटीडीसी के सामने उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल ये उस कहावत की तरह है जो हमने आपको शुरू में सुनाया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। आगे अखबार डॉन के मुताबिक उससे एनटीडीसी के एक सूत्र ने कहा है कि चीनी कंपनी को पिछले महीने ब्लैकलिस्टेड किया गया था। उस पर 1 महीने के लिए कोई भी नया टेंडर भरने पर रोक लगा दी गई थी। उस कंपनी ने हाल ही में एनटीडीसी के महानिदेशक के सामने एक शिकायत दर्ज कराई। उसमें उसने दावा किया कि उसके खिलाफ कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। चीनी कंपनी ने इस कार्रवाई को भेदभाव करने वाला बताया। उसी शिकायत पत्र में उसने दावा किया कि कई दूसरी कंपनियों के साथ एनटीडीसी के अधिकारियों ने पक्षपात किया है। उसने सवाल उठाया कि उन कंपनियों के खिलाफ भी उसके जैसी ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अखबार के मुताबिक शिकायत पत्र मिलने के बाद एनटीडीसी प्रबंधन ने चीनी कंपनी के दावों की जांच करनी शुरू कर दी है। जांच कमेटी ने अब कहा है कि चीनी कंपनी के खिलाफ हुई कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी। कमेटी ने पुष्टि की है कि कई दूसरी कंपनियों ने भी जालसाजी दस्तावेज दिए हैं, लेकिन एनटीडीसी के अधिकारियों ने उनके हक में पक्षपात किया। एनटीडीसी पाकिस्तान सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी है। एनटीडीसी के महानिदेशक मंजूर अहमद ने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट का वे अध्ययन करेंगे और उसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सुपरवाइजर का कहना है कि यह मुद्दा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर एक साथ कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसका नतीजा कई परियोजनाओं के लटक जाने के रूप में सामने आ सकता है। अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि जिन कंपनियों पर चीनी कंपनी ने निशाना साधा है वे किस देश की हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उनमें से दूसरी चीनी कंपनियां भी हो सकती हैं। जानकारों के मुताबिक इस घटना ने एनटीडीसी के कामकाज को लेकर भी शक का माहौल बना दिया है। मीडिया में इसके अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। आशंका है कि इसकी जांच चीनी कंपनियों के जरिए देश में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर सीधा सीधा पड़ सकता है ना यह खबर बिल्कुल सटीक उस मुहावरे पर जो हमने आपको शुरू में सुनाया था। चीनी कंपनी की चोरी पकड़ी गई तो अब वो दूसरी कंपनियों की चोरी भी पकड़वाने में लगी हुई है और ये वो साफ कह रही है कि जैसा कार्रवाई हमारे साथ हुआ वैसी ही कार्रवाई उन तमाम कंपनियों के साथ हो जिन्होंने जाली दस्तावेज पेश किए हैं।